महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी केस में आज पेश होगी रिपोर्ट। आज एथिक्स कमेटी लोकसभा में पेश करेगी रिपोर्ट। 500 पेज की तैयार रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने की सांसदी खत्म करने की सिफारिश। एमपी महुआ के काम को आपत्तिजनक, अनैतिक बताया। ओम बिरला को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। महुआ मोइत्रा पर पैसों के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। अगर आरोप सिद्ध हुए तो महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की मीटिंग। रामकथा संग्रहालय में थोड़ी देर में मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट विस्तार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सीएम योगी ने रामलला, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। कैबिनेट मीटिंग को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अयोध्या क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही। बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। रामलला के चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक होने जा रही है। अयोध्या के चतुर्मुखी विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। बात है कि 11 तारीख को जहां यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अयोध्या की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। अयोध्या के विकास योजनाओं को गति और तमाम नई योजनाओं की शुरुआत के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। दिल्ली में दमघोटू हवा बरकरार। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। AQI लेवल्स 460 के पार। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। PM10 की मात्रा कई गुना ज्यादा। सफर इंडिया के मुताबिक 8 नवंबर को दिल्ली में PM2.5 की मात्रा 247 दर्ज। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली को अब कृत्रिम बारिश का सहारा है। 21 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने की IIT कानपुर के साथ अहम मीटिंग। IIT विशेषज्ञों ने कृत्रिम बारिश से जुड़ा प्लान सौंपा। IIT के वैज्ञानिकों ने गोपाल राय को बताया कि जब 40% बादल हो या नमी तो तब कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ऐसी मौसमी स्थिति 21-22 नवंबर को बन रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित। इससे पहले दिसंबर और जनवरी में विंटर ब्रेक होता था। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाली ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक लगाई गई। सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेंगी। दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर भी प्रदूषण की मार। 8 देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने से इनकार किया। 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में ट्रेड फेयर। 13 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार पीछे हटी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली सरकार ने दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑड इवन सिर्फ दिखावा, प्रदूषण कम नहीं होता। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा, प्रदूषण नियंत्रण पर कड़ाई से अमल। खुले में कूड़ा जलाना, कंस्ट्रक्शन का मलबा डालना सहित नई नियमों की अनदेखी करने वालों से 1.5 करोड़ रुपए वसूला। पंजाब में लाख मनाही के बावजूद जारी है पराली का जलाना। फिरोजपुर में पुलिस प्रशासन ने 2 जगहों पर जलती पराली को बुझाया। पराली को लेकर पंजाब सरकार के सारे दावे फेल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक पंजाब में 10 दिन में 81% पराली जलाई गई। डेंजर जोन में चल रही है गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एयर क्वालिटी। गाजियाबाद देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर। आगरा में स्मॉग के चलते नहीं दिखा ताजमहल। यूपी के 9 शहरों में प्रदूषण की मार। आज रात बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण लेवल थोड़ा घट सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बर्लिन दौरा। पराली की समस्या से निपटने के लिए जर्मन बायोगैस एसोसिएशन के CEO से मुलाकात की। मुंबई में भी लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। पिछले 2 सालों से मुंबई में भी स्मॉग का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र में स्मॉग के चलते एडवाइजरी जारी। मौजूदा प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बैठक बुलाई, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम शिंदे। शोपियां में एनकाउंटर। TRF का एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। दीपावली के दौरान आतंकी सक्रिय हुए हैं। घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी। करीब 15 दिन पहले सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 5 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया।
पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीज फायर। सांबा सेक्टर के रामगढ़ में देर रात पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी की। बीएसएफ की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक बीएसएफ का जवान घायल। राजस्थान के बारा में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा, 5 साल पहले हमने जो रोड बनाई, सरकार ने उसकी मरम्मत में एक पैसा भी नहीं लगाया। वसुंधरा राजे ने कहा, जो काम हम करके जाते हैं उसे ये अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि दोबारा इनकी सरकार आने वाली नहीं। उसको अच्छी तरह से रगड़ के ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मालूम है कि सरकार उनकी आएगी, चलो ये सरकार अपने का काम तो अच्छा बना के छोड़ देंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और जब हम चले जाएंगे तो वो फिर से बना के हमारा इंतजार करवाएंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना के अजयगढ़ में सीएम योगी ने राहुल की केदारनाथ यात्रा पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए राहुल मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। हो गया है, राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या है? कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में, विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसीलिए मैदान छोड़कर के भाग चुके हैं। वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर खंडवा में असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने साधा निशाना। कहा, मुझे लगता है कि नीतीश अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनकी पार्टी को उन्हें सीएम पद से हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, जो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। इंदौर में नीतीश के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला। कहा, हमारे देश में मातृशक्ति की पूजा की जाती है, उस मातृशक्ति का इतना घृणित वर्णन करके सीएम नीतीश ने देश के हर व्यक्ति पर धब्बा लगाया। हमारे देश में मातृशक्ति को पूजा जाता है और उस मातृशक्ति के बारे में इस बेहुदे तरीके से विवरण करना, मैं मानता हूं कि ये तो हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाने का काम किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी बिल्बेन ने कहा, वीडियो शर्मनाक है, इसलिए पीएम मोदी को नागरिकों की प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता मानती हूं। इंदौर में हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले 10 गारंटीज दी थी, लेकिन एक भी गारंटी पूरी नहीं की। भोपाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जो गांधी खानदान भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं थे, वो अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अच्छे दिन का इससे बढ़िया संकेत क्या होगा? गांधी खानदान जाकर कोर्ट में अर्जी देता था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, उनके बेटा बेटी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे बढ़िया संकेत क्या होगा अच्छे दिन का? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर वार किया। कहा, गहलोत ने अपने नामांकन पत्र में संगीन अपराधों के तहत चल रहे मामलों को छिपाने का काम किया। कांग्रेस नेता महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट और रीवा में चुनावी जनसभा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरबा में उनकी चुनावी जनसभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार करने के लिए पहुंचेंगी। मायावती की हसौद बिलासपुर में जनसभा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एमपी के सिंगरौली, पन्ना और छतरपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के चुनावी दौरे का दूसरा दिन। दतिया के सेमड़ा और इंदरगढ़ में रोड शो और जनसभा। तेलंगाना सीएम केसीआर आज नामांकन करेंगे। केसीआर कामारेड्डी और गजवेल सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। एमपी में लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की जनसभा। सतना, छतरपुर, बड़वानी में सभा। राजस्थान के उदयपुर में शाम 5 बजे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। शाह की जशपुर में जनसभा और रोड शो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में आज उमा भारती की एंट्री। पूर्व सीएम उमा भारती सांची में करेंगी जनसभा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की रतलाम और झाबुआ में चुनावी सभा। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की राजगढ़, सारंगपुर, खुजनेर, नरसिंहगढ़ और भोपाल में रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा। अशोकनगर में राहुल की जनसभा।
दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी योगी सरकार। अयोध्या में 23 जगहों पर लगाए जाएंगे एलईडी स्क्रीन। रंगारंग कार्यक्रमों का होगा सीधा प्रसारण। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर। मानक के मुताबिक ही कई जगहों पर लगाए गए होर्डिंग्स। लाइव प्रसारण के लिए राम की पैड़ी पर 2, तुलसी उद्यान पर 2, अशरफी भवन पर 3 लगेंगे एलईडी स्क्रीन। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे कार्यकर्ता। 21 लाख दियों से जगमग होगी भगवान राम की नगरी अयोध्या। तमिलनाडु के नीलगिरी के कई हिस्सों में भारी बारिश, जिसके चलते कुंचापनाई क्षेत्र में भूस्खलन। नीलगिरी में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। डिंडीगुल में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश के चलते जलभराव। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में मवेशी से टकराने के बाद ट्रेन पटरी से उतरी। रेलवे ट्रैक पर भैंस गिर जाने के चलते ट्रेन के एक पहिए कोच के 4 पहिए पे पटरी हुए। असम में एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। रोहिंग्या को सीमा पार करने वाले 47 दलाल गिरफ्तार। भारत में इजरायल के राजदूत नाउर गिलॉन ने भारतीयों से की अपील। हमास के बंधक बने 240 लोगों की सलामती के लिए दिवाली में जलाएं एक दिया। इजरायली राजदूत ने कहा, हमारे 240 प्रियजनों की सलामती सुरक्षित वापसी के लिए दिए जलाएं। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हुए रॉकेट अटैक के मास्टरमाइंड मोहसिन अबू जिना को किया ढेर। तुर्की संसद के मेन्यू से कोका कोला और नेस्ले के प्रोडक्ट्स को हटाया गया। कथित इजरायली आक्रामकता का समर्थन करने पर तुर्की संसद ने किया फैसला। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर का आरोप, अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों का पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा इस्तेमाल। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच करो या मरो का मैच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा मुकाबला। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रनों से हराया। नीदरलैंड को मिला था 340 रनों का लक्ष्य। डच टीम 179 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने।